फिर वो भी देखो, पहले यहाँ बैठे, फिर वहां बैठे, फिर वहां बैठे, अब इधर आ गया आदमी। मारवाड़ी आदमी पक्का मारवाड़ी होता है, आइसक्रीम को चारों तरफ से चाट के देखता है कि किधर से स्वाद लगेगी। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, बहुत आनंद में है। आनंद में तो आज सांसद जी भी हैं, पूरे आनंद में है। हर कवि के टाइम उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया। लो यार, ईश्वर कसम, पहली बार मध्य प्रदेश को बिहार ने टोपी पहनाई है। ये जम रही है मुझ पे, तो रखो, नहीं तो रहने दो। देखो पीछे से ऐसे, कमाल के लोग हैं आप। कोशिश करती हूँ धीरे धीरे जुड़ने की, एक बार और वो तो तुम लेट आई, ये तो तुम्हारा नाम भी गलत छपा है कार्ड में। इसका नाम होना चाहिए श्रीमती डॉक्टर भुवन मोहिनी, ताकि लोगों को पता लगे कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। और अब चूंकि मैं संचालक हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इस प्लाट की रजिस्ट्री 13-14 साल पहले हो चुकी है। सांसद जी 2 डुप्लेक्स भी हैं। हाँ, तुम इतना घूर घूर के मत देखो। नहीं तो अभी उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने रजिस्ट्री करे हुए प्लाट की 3री बार रजिस्ट्री करा ली। अब उत्तर प्रदेश का सांसद रजिस्ट्री करे हुए प्लाट की चाहे जितनी बार रजिस्ट्री करा ले, पर ये भागलपुर के लोग ये जानते हैं कि प्लॉट होता उसी का है जिसका कब्जा होता है। चलो यार, फिर तो आज तो कब्जा मेरे ही है। फायदे में यादव ही रहेगा, चिंता मत करो। हाँ, यादव बिहार में तो फायदे में ही रहता है। स्वागत। मैं जिसका जवाब है वो प्रश्न नहीं हो सकते आप। शराब की खाली बोतल हो, जश्न नहीं हो सकते आप। और शशिकांत जी छोड़ो छाड़ो ये गोपियों का चक्कर, केवल यादव हो जाने से कृष्ण नहीं हो सकते आप। तो ये बढ़िया मामला चल रहा है। फोटोग्राफर तल्लीनता से उधर फोटो खींच रहे हैं, मेहनत में कर रही हूँ और फोटो इधर के लोग जिस हिप्नोटिज्म की स्थिति में मुझे देख रहे हैं, मतलब थोड़ी नजर वजर झुका लीजिए, या फिर वो है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। एक बार तालियां बजा के मुझे अनुमति दीजिए, मैं प्रारंभ होती थी। होली के तक जो आप तक पहुंचाते हैं, सुनिएगा कि होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली। दादा आप भी तालियां बजाइए, केवल देखने भर से काम नहीं चलता, तालियां भी बजानी पड़ती है कि होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। नंदगांव के तुम छोरे में बरसाने की छोरी, नंदगांव के तुम छोरे में बरसाने की छोरी। हाथ तुम्हारे पिचकारी मेरी अंगिया कोरी कोरी, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे। एक प्रस्ताव और देती हूँ, जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जुड़िए कि मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल, मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। तुम अपने 2 हाथ बढ़ाओ, मैं अपने 2 गाल। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। अच्छा, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या?
नहीं, मेरा मुझे वीडियो बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर इस समय पर आपको वीडियो बनाने की आदत पड़ गई। समझ में आई है तो तालियां बजा दो। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, जिस शिद्दत से आप वीडियो बना रहे सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैसे बाहर गए तो खुद की खड़ी लुगाई, होली खेलो रे सावरिया होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया। तो हमारा अधिकतम समय सोशल मीडिया पे जाता है। एक अनुभव साझा करती हूँ, या आप तक कितना पहुँचा कि दीदी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, दीदी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, होली खेलो रे सावरिया होली खेलो रे। अच्छा, इस बात पर आदरणीय सांसद जी ने भी तालियां बजाई। हाँ नहीं सर, भाई पद भले सांसद का हो लेकिन अनुभव बोलता है। बहुत आनंद में वे है, मतलब आप ये अपने एक्चुअल रस नहीं हो। नहीं, एक बार तालियां बजाइए, बहुत उत्साह में वे है। राजनीति के यहाँ लोग बैठे हैं, मुझे राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आती, कितनी आती है ये 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। अब तक अभी आपके हाथ नहीं खुले, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा देगी मुर्गे से भी अंडा, होली खेलो रे सावरिया होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया होली खेलो रे। दिल्ली का चुनाव परिणाम अभी सुदीप जी ने बताया, मैं अपनी भाषा में बताती हूँ, 2 पंक्तियां सुनिएगा। कि अमित शाह और मोदी जी ने खेल ऐसा खेला, अमित शाह और मोदी जी का खेल ये हमने देखा, 2 बिंदु मिल जाए तो फिर आ जाती है रेखा, होली खेलो रे सावरिया होली खेलो रे। आखिरी 2 पंक्तियां, मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले हुए इन अंतिम 2 पंक्तियों में निश्चित खुलेंगे। मैं मन सारी ध्यान चाहती हूँ, ये अंतिम पद पढ़ती हूँ, इस क्रम का सुनिएगा। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब बिटे और मोदी से महबूबा, होली खेलो रे सावरिया होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया होली खेलो रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। है क्या वहां निकली आपके आदमी पैर फैला के आप ऐसे बैठ गए हैं। नहीं, घुटनों में तकलीफ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप और अधिक फैला सकते नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत उन्मुखता से सुना। इधर की आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, एक गद्दे पर बैठे गद्दार अच्छी तालियां दे रहे हैं। मैं भी प्रणाम करती हूँ। महिलाओं की उपस्थिति है, कुछ मुक्तकों से जुड़ती हूँ। ये होली का उत्सव है, प्रेम की बात करती हूँ, मनोहार की बात करती हूँ, बात आप तक पहुँचाती हूँ 4 पंक्तियों से। मेरा मानना है कि हर स्त्री के भीतर, इसको थोड़ा सा कौन गया वो तो तुम्हारे भाई से ये तो और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो। वो भी कई दिन से घर में गए सुधा करने भैया हो गया आता तो है ना, नहीं जरूरी नहीं है कि सबको हर काम आता हो। गद्दी पे चाहे आप जहाँ बैठ जाए पर वो काम आता है नहीं आता ये नहीं पता है। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं कारण रखती हूँ। हर स्त्री के भीतर एक मीरा धड़कती है, वह स्त्री मन की मीरा क्या कहती है, मुझने एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है,
धड़के दिल वो जवानी मुझमें है, तुम जो झूलो शिवाला बनो प्रेम का, तुम जो झूलो शिवाला बनो प्रेम का, एक मीरा दीवानी तुम में है, एक मीरा दीवानी। और एक रिश्ता जो मैंने यहाँ बैठकर आपके और मेरे बीच महसूस किया, उसे शब्दों में ढालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। ये सारी जिम्मेदारी आगे वाले दादा ने ले रखी है तालियों की। ऐसे काम नहीं चलता, एक बार तालियां वालियां बजाइए। मैं जानती हूँ कि पिछले 3 घंटे से आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आप थक गए होंगे, लेकिन मैं भी बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पहुंची हूँ, तो मुझे भी ऊर्जा देते रहिए। स्वागत स्वागत है। शशिकांत जी ने मुझे देखते ही काजू खोल लिए हैं। वे काजू वाजू खाए, जब तक आप तालियां वालियां बजा लीजिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। खा चुके हो? नहीं, मैंने नहीं खाया, मैंने तो पिस्ता खाई है, मैंने काजू नहीं खाया। आज हम आ रहे थे, आदरणीय शशिकांत जी से मैंने कहा, 2 दिन पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, मैंने शशिकांत जी से पूछा कि कैसे मनाया आपने ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उन्होंने मुझे कहा कि भुवन मोहिनी, मैं पत्नी को गिफ्ट देने गया था। मैंने कहा कि दिया? तो बोले नहीं, पति आ गया। मैंने इनसे कहा कि देखिए, आप जिसकी उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, पत्नी को भी गिफ्ट देना चाहिए। शशिकांत जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब की तालियां इनके खाते में जाए। इन्होंने कहा, भुवन मोहिनी, जरूरी नहीं कि जिसकी मांग भरी जाए उसकी मांगे भी पूरी की जाए। ऐसे हमारे शशिकांत भी है, तालियां वालियां बजा दीजिए उनके लिए। जब आई तक पप्पू जी बहुत अच्छी शायरी पढ़ रहे थे, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस कर दो। एक बार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। एक बार मुझे पुनः तालियों से अनुमति दीजिए। अच्छा, पुराना, अभी आपका जमाना पुराना हुआ कहाँ है? हाँ जी, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ। मैंने आज तक कभी बुजुर्गों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। हमारे वहाँ दिग्विजय जी ने बताया है कि प्रेम उम्र की सीमा तक किया जा सकता है। वाह। और जेल में बापू बता रहे कि कहाँ तक किया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करती। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और फिर एक गीत से जोड़। धरती पर है, मोक्ष और ज्ञान की धरती है ये। स्वागत। ये आपका 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिएगा। बिहार में जिसके सामने होता है उससे हो जाता है। नहीं, उसमें है। सुदीप जी ने तालियां बजाई, वर्दियां। आप भी ताली बजाइए। वर्दियां जरूर होती है पर दिल तो वर्दी में भी धड़कता ही होगा। तो आप भी ताली एक बार बजा दीजिए। मेरी नजर बिल्कुल आप पर है। मैं प्रारंभ होती हूँ। 2 मुक्तक विशेष। आज मेरी पूरी इंस्टाग्राम पर एक डीएम आया, कई लोगों ने यहाँ से मुझे डीएम किए। वो 2 मुक्तक विशेष सुनाती हूँ। नया सुनाने का मन था लेकिन आपने कहा इसलिए वही सुना रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत आप कि नयनों में
मदिरा घोली रात भर, वाह, नयनों में नयनों ही ये मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन बहका रात भर, मर्यादा ने मोह तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। एक गीत सुनाना चाहती हूँ, जहाँ बंद होता है वही सर्वाधिक खपत होती है। स्वागत। ये पीछे से बोला, यही मेरा सच्चा जादूगर, एक बार तालियां बजाकर बताइए। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो। चौथी पंक्ति अगर आपको बंद में भी आनंद दे दे तो फिर सूचना दीजिएगा कि फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। क्या धार्मिक पंक्ति है, वाह। मैं इतना धार्मिक ही पढ़ती हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे राधे माँ का सत्संग चल रहा है और आशाराम जी दाद दे रहे हैं। इतना भी डोकरा नहीं हूँ, मैं नारायण साईं हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उधर से मुझे आदेश हो गया। इतनी सारी मांग है, तुमको कितनी भरनी है, किधर है, सामने है। नहीं, ये वाकई में बड़ा अच्छा शहर है। आज जब पत्रकार महोदय आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको भागलपुर आना कैसा लगता है, तो सच मानिए मैंने बताया कि मैं 2-3 वर्ष के अंतराल में आई हूँ, पर ये शहर मुझे लुभाता है, इसका नाम ही मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं उन लोगों के बीच में हूँ जो मुझे इतना स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। एक बार आप अपने सम्मान में तालियां बजा लीजिए। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। होली का ये गीत होली के दिन है। मोहब्बत के सिवा मैंने कुछ किया भी नहीं। जब अपनी माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसे जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। तो वो प्रेम के उन्मुक्त लोग मेरे सामने हैं। एक बार तालियां बजाकर मुझे अनुमति दीजिए, मैं उसी उन्मुक्तता से प्रेम कराती हूँ। सुनिएगा, हम लोग इतनी लंबी यात्रा करके आते हैं, बार बार आपसे तालियों का निवेदन करते हैं। तालियां किसी कविता का मापदंड नहीं होती, लेकिन ये तालियां आपकी हमें ऊर्जा देती है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ फिर गीत तक आती है। सुनिएगा कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए। बहुत मन लेकर क्या क्या सुनाना चाहती थी कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, तुमने स्वीकार
शबरी के यूं चखे चखे गए। कहीं ऐसा न हो आंखें हमारी टाल हो जाए, कहीं ऐसा न हो आंखें हमारी टाल हो जाए, हमारा हाल हम देखें तो खुद बदहाल हो जाएं। और किसी भी रंग की मुझको नहीं दरकार है हमदम, किसी भी रंग की मुझको नहीं दरकार है हमदम, नजर भर देख लो जो तुम गुलाबी गाल हो जाए। तो बस ये नजर जो आप देख रहे हैं, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। महिलाएं भी एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। आपकी प्रतिनिधि में यहाँ खड़ी हूँ तो आपसे अधिक अपेक्षा रखती हूँ, सुनिए। कि दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला। कवि सम्मेलन यहाँ पे 64 वर्षों से लगभग हो रहा है, पर कवि सम्मेलन का सुनने का एक सलीका होता है। कोई भी पंक्ति अगर एक से अधिक बार गाई जाए तो इसका मतलब है तालियां बजानी होती है। दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल, दूसरी बार, दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला तो प्यार। गीत का पहला अंतरा सोचती हूँ। उत्साह में लोग हैं, जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर लें। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इस मोहल्ले के लोग ऐसे बैठे हैं कि जबरदस्ती जिंदा है। तो थोड़ा सा उल्लास लाइए। गीत का पहला अंतरा सोचती हूँ कि प्रेम क्या है, सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला, जीत में न हार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं जो मजा है प्यार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला प्यार दिल से दिल मिला। गीत का आखिरी बंद सुनिएगा, सुनाती हूँ। कौन सा याद आया आपको? ये नया वाला सुनिए, इसमें और अधिक आनंद है, सुनिए। कि मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, कि मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। ये जिंदगी त्रिशूल है, प्यार बिन फिजूल है, भूलना उसूल प्यार करके मुस्कुरा। दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला। पूरा सदन तालियों से एक बार साथ दें। दिल से दिल मिला तो प्यार दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुदीप जी ने गीतकार हैं, उन्होंने अपने
अपने आप को पुरुषों का अंबेडकर कहा। निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे गीत सुनाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही कि पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 पंक्तियों में अगर तर्क की पढ़ दूं कि क्यों बेटियों की बात आवश्यक है, क्या बात है? क्यों नारा दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर मेरा तर्क इस भगवा पांडाल में आप तक पहुंच जाए तो सूचना दीजिएगा। जिस मुक्तक ने मुझे भुवन मोहिनी बनाया वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ कि बेटियों की बात क्यों आवश्यक हो जाती है। सुनिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख बेटी हुई होती। वाह, अच्छा बोल, बहुत अच्छे। अगर बहुत बहुत आभार। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, ये बेटियां सौभाग्य का विषय होती है। अपना सौभाग्य गाती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिए कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। मेरे विषय में जब मेरा स्वागत किया गया तो आदरणीय पप्पू जी, सच माने समस्त कवियों के बिहार में जो संरक्षक कहे जाते हैं आदरणीय पप्पू जी होते हैं। प्रतिवर्ष कितना भव्य ये आयोजन करते हैं, आपके चेहरे पर एक स्मित मुस्कान लाने का ये प्रयास करते हैं, तो एक बार तालियां इनके खाते में जानी चाहिए। मैं इन्हें बहुत आभार और साधुवाद देती हूँ। वे जितने सज्जन हैं ऐसे ही बने रहे। क्या बात है? सच बता रही हूँ, इन्होंने कहा कि मैं देश की सर्वाधिक चर्चित कवयित्री हूँ। मुझे कभी इस बात पर गर्व महसूस नहीं होता। यूनिवर्सिटी से मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए हैं, मुझे तब भी गर्व महसूस नहीं होता। 2 विषय पर मेरी पीएचडी है, हिंदी साहित्य और ज्योतिष पर, और अभी मैं फिलोसॉफी में मास्टर कर रही हूँ, तब भी मैंने गर्व महसूस नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पुरस्कार मुझे मिला, और एक सौभाग्य आपसे साझा करती हूँ। आदरणीय जो हमारे बीच नहीं रहे, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके साथ मैंने 3 महीने साइंस लैब में काम किया और मुझे स्मॉल साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। मैं उनकी स्मृतियों को याद करती हूँ, लेकिन मुझे गर्व केवल एक बात पर महसूस होता है कि मैंने इस प्रकृति में, इस सृष्टि में एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। वाह, साधुवाद। और वो परम पिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय शशिकांत जी स्वयं 2 बेटे, मैं उन्हें सौंपती हूँ। सुने कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्रीए भी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। बहुत अच्छे भुवन, बहुत अच्छे बेटे। यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। हमने राजनीति के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, हमने कुछ भी तंज किया हो, कवियों ने आनंद लिया, उन्होंने भी आनंद लिया, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि वही व्यक्ति पूरे रात कवि सम्मेलन में बैठता है जिसका कॉलर साफ होता है। बाकी डर कर उठकर हर राजनेता चला जाता है कि कभी कुछ कह न बैठे। उन्होंने आज इतना समय दिया, उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय जानी जी की उपस्थिति हो गई। नहीं, ये बेटी है, न बेटी है। आखिरी मुक्तक पढ़ती हूँ, आज के अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ। एक घटना का जिक्र आदरणीय सुदीप जी ने किया कि बेटी जब सूटकेस में टुकड़ों में आती है, ये समस्या बड़ी है। ये समस्या होती क्यों है और कब नहीं होगी? मंच समाधान का दूसरा नाम है, और मैं जानती हूँ कि मैं किस ऐतिहासिक और पारंपरिक मंच पर खड़ी हूँ। तो ये 4 पंक्तियों में समाधान सौंप कर जाती हूँ।
कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी। समर्पित करती हूँ। यहाँ महिलाओं की उपस्थिति है, आपको विशेष रूप से सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। अच्छा है। दूसरी पंक्ति को आपने स्वीकार्यता दी है, तो अब मेरा विश्वास बढ़ गया कि चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मानस पर अपना अंकन करेगी। मैं समर्पित करती हूँ। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सोगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत आभार भागलपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो रेखा पार मत करना तो